हजार से अधिक लोगों को ये वैक्सीनेशन कराया जा चुका है। अखबारों में लिखा है देश के लिए ये भी कहा है सरकारी कर्मचारी हैं, जजेस हैं, मीडिया के मीडिया हैं, उनके कर्मचारी और परिवार, इन सबको और हमारे गरीब लोग हैं सबको प्राथमिकता से ये जो सरकारी टीकाकरण का लाभ है वो उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में एम्बुलेंसेज की, कोविड में एम्बुलेंसेज की संख्या बढ़ाने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्णय लिया है कि इससे पहले 108 की लगभग 50% जो उपलब्ध एम्बुलेंसेज हैं उनमें से 50% की एम्बुलेंसेज कोविड के कार्य में लगाई गई थी। अब उन्होंने आज निर्देश दिया है कि इनको बढ़ाकर, संख्या बढ़ाकर 75% किया जाए और किसी भी दशा में कोई भी ऐसी दशा नहीं आनी चाहिए कि एम्बुलेंस न मिलने की वजह से किसी मरीज को कठिनाई हुई हो। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सभी नगर निकायों को, ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया है कि शव वाहनों की भी संख्या रखें ताकि कहीं पर भी किसी को अंतिम अंत्येष्टि करने में कोई कठिनाई ना हो और पूरे आदर सम्मान के साथ वो अनफॉर्चुनेट जो दुखपूर्ण घटनाएं हैं उसको वो उनको पूरी उनकी प्रक्रिया समेत उनको कराया जा सके। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी के क्रम में अवगत कराना है कि आज जो है, आज की फिगर के हिसाब से कल जो है लगभग 740 टन जो है वो ऑक्सीजन प्रदेश में दी गई थी और जो कि कल से अधिक है। और ये प्रयास किया जा रहा है, अब जामनगर से भी ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो गई है, टैंकर मिल गए हैं। अब जल्दी से जल्दी इस संख्या को भी बढ़ाकर 850 मीट्रिक प्रति टन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस समय प्रदेश के सभी जनपदों में, छोटे बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन समय से उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भारत सरकार द्वारा अभी ऑक्सीजन अस्पतालों में एटमॉस्फेरिक गैस से ऑक्सीजन बनाने की जो प्रक्रिया थी वो भी अब तेजी से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 37 अस्पतालों में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति दे दी गई है, उस पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसके अलावा लगभग 44 और अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति दे दी गई थी, उनमें लगभग 9 अस्पतालों में अंतिम चरण में है कार्य, ये इसका ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम, और बाकियों में भी ये तेजी से ये ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे भी ऑक्सीजन पैदा करके अस्पतालों को उपलब्ध कराया जाए ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन करने में कठिनाई आ रही है, टैंकर से ऑक्सीजन लाने में कठिनाई आ रही है, वो भी ना रहे। इसके साथ साथ जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग होता था वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का भी उपयोग करने के लिए लगभग 4370 कंसंट्रेटर्स भी उपलब्ध करा दिए गए हैं अलग अलग अस्पतालों में। जैसा कि आपको कल बताया गया था, प्रत्येक जिले में कम से कम 2 CHC में 20-20 बेड के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ बेड उपलब्ध कराने के निर्देश हैं और उनके लिए कंसंट्रेटर पहुंच गए हैं, इनकी व्यवस्था कराई जा रही है। प्रदेश में रेमडेसिविर और अन्य जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनको भी उपलब्ध कराने के प्रयास में लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, उपलब्धता बढ़ी है और अब रेमडेसिविर दवा जिलाधिकारी और CMO जितने सरकारी अस्पताल हैं उनमें उपलब्ध है, परंतु जो निजी अस्पताल हैं उनको लाने के लिए DM और जिलाधिकारी से जो है वो उपलब्ध उनको हो जाएगी। उसके लिए अस्पतालों को एक CMO के यहाँ एक पत्र, अपना प्रिस्क्रिप्शन भेजना पड़ेगा, वो वहां पे उन्हें रेमडेसिविर की दवा उपलब्ध हो जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा ड्रग विभाग को, जो औषधि विभाग है, उसको निर्देशित किया गया है कि वह
समय समय पर छापा की कार्रवाई, चेकिंग की कार्रवाई करते रहे, ताकि दवाइयां प्रदेश में सभी को उपलब्ध होती रहे, सभी दुकानों पर दवाइयां उपलब्ध होती रहे, और कोई भी अस्पताल या दुकान, दवा की दुकान, किसी को भी ज्यादा पैसा ना ले। और ऐसी अगर शिकायत मिलती है तत्काल कार्रवाई करें, और स्वयं भी जिलाधिकारी और उनकी टीम ये जांच करते रहे कि कोई भी अस्पताल, निजी अस्पताल जो है वो एक सीमा जो उनके लिए आयुष्मान भारत की दर निर्धारित की गई है उससे अधिक पैसा ना ले, और दवाओं के लिए भी किसी को ठगा ना जाए। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि प्रदेश में कोरोना आंशिक कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक गतिविधियां चालू रखी गई हैं। सभी जगह सभी उद्योग काम कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी तरह की कोई मजदूरों की कोई समस्या नहीं आई है। उद्योगों को ये निर्देशित किया गया है कि वह कोविड हेल्प डेस्क बनाएं, और साथ साथ जहां 50 से अधिक वर्कर काम करते हैं वहां पर एक कोविड केयर सेंटर भी खोलें, ताकि उन वर्कर्स में, श्रमिकों में अगर कहीं कोई किसी को संक्रमण की शिकायत होती है या कोई उन्हें सिम्टम्स आते हैं, तो उनका लक्षण आते हैं, तो उनका तुरंत वहीं पर ही इलाज किया जा सके। तो ये व्यवस्थाएं करके सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके ये उद्योग चलाए जा रहे हैं। और ये भी ये यही इसी कोशिश का एक हिस्सा है कि हमें लोगों की रोजी भी बचा के रखनी है। यहाँ ये भी बताना है कि कोरोना के संक्रमण के बावजूद गेहूं क्रय के कार्य में कोई कमी नहीं रखी गई है, और किसानों का गेहूं समय से खरीदा जा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी गेहूं क्रय केंद्र और उनसे जुड़े हुए किसानों से वर्चुअल वार्ता भी की थी, उनसे सुझाव भी लिए थे, उनसे फीडबैक भी लिया था। और ये बताना है कि कल तक 15,23,000 मीट्रिक टन, 152 लाख मीट्रिक टन जो है वो क्विंटल, 152 लाख क्विंटल और 15,23,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय कल तक किया जा चुका है। लगभग 3 लाख किसानों से ये गेहूं खरीदा गया है। 1975 रुपए का दर दिया जा रहा है। कल के माननीय मुख्यमंत्री जी के वार्ता में किसानों ने अवगत कराया कि उन्हें समय से सभी को भुगतान मिला है, और उन्हें अपनी गेहूं को बेचने में, क्रय केंद्र पर लाकर उसको देने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। सरकार ने बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम चलाए रखा है। सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश सरकार के इस कार्यक्रम के बारे में तारीफ की। प्रदेश में लगभग 6,000 से अधिक क्रय केंद्र चल रहे हैं, वर्तमान में भी उन्हें चालू रखा गया है। ये निर्देश दिया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसानों का अधिक से अधिक मात्रा में गेहूं खरीदा जाए, और ये प्रक्रिया 15 जून तक जारी रखी जाएगी।